Hello friends, so we welcome you all again in our channel ध्यान योग केंद्र, the right way of doing and teaching the yoga. So ये हमारा कंटिन्यूशन में है। अगला आसन है हमारा उपवशिष्ट कोण आसन। ठीक है दोस्तों, ये जो उपवशिष्ट कोण आसन है सो अपन बोलते हैं पक्षी संचालन आसन, भी अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये किसको नहीं करना है पहले हमें देख लेते हैं। ओनली फॉर सीवियर बैक पेन पेशेंट्स को शायद ये नहीं करना चाहिए। बहुत जो अपने पीछे बैक में बेल्ट लगा के रहते हैं ना, उनको ये नहीं करना है। उनके लिए डेंजरस है ये चीज़। वैसे सभी कर सकते हैं इसको। अब करना कैसे है, इस पोस्चर पे मत जाइएगा। ये जो स्केच है, ये जो लिख रखा है ना, ये ठीक ठाक है कि फीट फ्लेक्स्ड इनवर्ड्स, पंजे आपके अंदर की तरफ। तो आपके नीज टाइट हो जाएंगे अपने आप। जो आपके हैंड्स हैं या तो पीछे रहेंगे या आपके हैंड्स आपकी फीट को पकड़ लेंगे। ठीक है, देखो स्माइलिंग फेस रखना है, बिल्कुल मुस्कुराते हुए, है ना। ये नहीं कि टेंशन में आ गए। और पूरा ध्यान अपने पोस्चर पे ध्यान देना। ये अच्छी चीज़ लगी मुझे इस फोटो की। स्माइलिंग फेस है, अपने आप ही फोटो में आ गया, है ना। एंगेज थाइस, जब आप पंजे अंदर लोगे ना दोस्तों, तब ना आपके नीज टाइट हो जाएंगे, है ना। और नाउ प्रेस योर लेग्स डाउन, आपकी हील्स पे पहुंच जाएंगे। फिर आप देखना मज़ा कितना आता है इसमें। इसका मैं सोचता हूँ एक वीडियो में लॉन्च कर ही दूंगा। इसका छोटा सा वीडियो बनेगा, उसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि जिसके नीज प्रॉब्लम है, जिसके यू कैन से पाँव दुखते हैं काफ़ी, और जिसके सपोज अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो भी सही हो जाएगी इससे। हाँ, अस्थमा भी सही हो जाता है इससे। फिर जब आप नीचे झुकते हो ना, तो आप पूरी श्वास बाहर निकालते हो। बाहर निकालते हो तो आपका पेट पूरा अंदर जाता है इसमें। और अंदर जाएगा तो आपके गैस्ट्रिक इश्यूज भी सोल्व जाएंगे। और आपके जो ये जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम है पूरा, ये पूरा आपका क्लीन हो जाता है इस आसन से। लास्ट मोमेंट पे, इनिशियल में नहीं होता है। ये नहीं कि सर ने बोल दिया और इनिशियल में हो रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। ये लास्ट मोमेंट पे आपका पूरा सही हो जाता है। वेरी गुड फॉर द वेट लॉस। नहीं इसमें, क्योंकि जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लिख रखा है ना यहाँ पे, ये तो है इंपॉर्टेंट। अब जो अपने आप जो आसन करते हैं, उस अपने आप फीलिंग आती है, अपने आप रिसर्च चलता है आसन के बारे में। ये नहीं कॉपी पेस्ट कर दिया हमने बोल दिया, नहीं। देखिए सबसे पहले तो नीज पेन में बहुत हेल्पफुल होता है। क्या होता है वो तो मैं आपको वीडियो से ही बताऊंगा। उसके लिए ये हमारा वीडियो का लिंक है ना, यूट्यूब का लिंक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों, है ना। जिससे कि आपका ही फायदा होगा। ठीक है, चलिए। ये हो गया हमारा उपवशिष्ट कोण आसन। इसका वीडियो लॉन्च करूंगा, वीडियो से अच्छे से समझ में आएगा आपको ये, है ना। नो, नो आसन बताओ किसके लिए, आप ही बताओ मुझे। नव आसन किसके, देखो मैं इशारा कर रहा हूँ आपको पॉइंटर से, है ना। किसके लिए होना चाहिए, पेट के लिए, बिल्कुल सही, गैस्ट्रिक इश्यूज के लिए। अब सर इतना विशेप तो बन ही नहीं पाएगा, तो भाई या बहन या माता बहन, इतना विशेप बनाना भी नहीं है। ये तो लास्ट होता है, टारगेट है तुम्हारा। स्टार्टिंग से करो आप, आपकी बैक भी इतनी नहीं उठ पाएगी, है ना। आप इस अपने हिप्स पे भी आप इतना बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो देखो मैं आपको यहाँ पे, चलो ध्यान से सुनना आप। इसको बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए, टू मेंटेन द बैलेंस, व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपने श्वास को बाहर निकालना है मुंह से। श्वास बाहर निकाला, देखो मैंने भी श्वास बाहर निकाला भी। ठीक है, बाहर निकालते क्या हुआ आपके अंदर, आप भी बाहर निकालो भी मेरे साथ साथ। श्वास बाहर निकालो, प्रैक्टिकली करो भी इसको। श्वास बाहर निकालते ही पेट अंदर गया ना सबका, तो पेट आपका अंदर जाएगा। तो जैसे ही आपकी पहली स्टेज क्लियर हो जाएगी, आपने श्वास बाहर निकाला, पेट अंदर गया, आपका बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। और जैसे ही आपने श्वास बाहर निकालना, मुंह से, नोज से नहीं, मुंह से करना है। नोज से करोगे तो हो सकता है नोज का कुछ पार्ट बाहर आ जाए। मुंह से करना है ना। तो मुंह से किया, पेट अंदर गया। अब अपनी निगाहें फिक्स कर लो, कहाँ पे, अपने देखो पंजों पे निगाहें, ये बिल्कुल सीधे देखो, यहाँ पे भी देखो। ये निगाहें कहाँ जा रही है, सीधे पंजों पे। ऑन योर टोज, फिक्स योर आईज ऑन योर टोज, एंड ऑल द फ्रेशर योगा टीचर्स एक्सप्लेन दिस थिंग। दो पार्ट हो गए ना आपके, कौन सा, ब्रीथ आउट किया, टमी इन गया, और आपने अपनी निगाहें फिक्स कर ली। एक कमी इस फोटो में मुझे ये लगी, आप बताओ क्या कमी है, आप ही बताओ चलो। सीरियस बहुत है बंदी, है ना। ये जो मैडम है सीरियस बहुत है। सीरियस नहीं होना है, मस्ती से करना है, आनंदित होते हुए करना है।
तो योग हमें क्या सिखाता है? अपनी बॉडी को समझना। आसन करना नहीं है, फील करना है। मैं अपने सेशन में बोलता हूँ ये कि फीलिंग के साथ करो, मजे लो आसन के, अपने शरीर को देखो, शरीर को एंजॉय करो। अपने मन और शरीर का सामंजस्य ही तो योग है। योग क्या है? व्हेन यू आर एबल टू डू आसन विद योर माइंड। माइंड से होता है हर आसन। माइंड को साधो। जिसने अपने मन को साध लिया वही तो भैया सक्सेसफुल हो गया। ठीक है। माइंड को, स्टीव जॉब्स, हमारे मुकेश अंबानी जी, ठीक है, हमारे मोदी साहब, माइंड को खेलते हैं, माइंड से खेलते हैं। ठीक है, तभी तो सरकार चला रहे हैं अपनी। राहुल गांधी को कैसे पेलते हैं अच्छे से, बिना बात। एजुकेट बंदा है राहुल गांधी, ऐसी बात नहीं है, मगर उनको बोलना आता है, माइंड से बोलते हैं वो। ठीक है। चलिए, तो ऑल कैन डू स्लोली स्लोली। बेनिफिट्स क्या है? अरे पूरी बॉडी की टोनिंग हो जाता है आपकी, मस्त बिल्कुल, है ना। कैसे होती है? अब ये तो आपको फील करके करना पड़ेगा, मैं तो इस वीडियो में कैसे एक्सप्लेन करूँ, आप पहले को बताता हूँ। चलो, आपकी सारी मसल्स है ना, हैमस्ट्रिंग है, ग्लूटियस है, आपकी ग्लूटियस कहाँ पे? हिप्स में। ये पता भी होना चाहिए कौन कौन सी मसल्स कहाँ पे है। पता ना हैमस्ट्रिंग करो, मैं आकर से माँ क्या कर रहा हूँ भाई, काफ मसल सही है आपकी। ठीक है। ये हैमस्ट्रिंग है, थाइज में होती है स्ट्रोंगेस्ट मसल्स, लॉन्गेस्ट मसल्स। और ये ग्लूटियस होती है हिप्स पे। ठीक है। और ये बैक मसल्स होती हैं, ये ट्रेपेजियस होती हैं। तो पूरा मस्कुलर सिस्टम का भी एक अलग से वीडियो लॉन्च करूंगा, स्पेशली फॉर द योगा टीचर। जितनी आपको क्लास लेने में ज़रूरत होती है उतना ही मसल्स का गेन है पूरा। ठीक है। यहाँ पे तो मसल्स कंट्रोल में है तो आपका पूरा कंट्रोल में पूरी बॉडी आ जाएगी। एक्स्ट्रा फैट कम हो जाएगा पूरा आपका। ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर देना मैंने, कम करूँगा थोड़ा सा। क्या क्या करूँ, अच्छा लगता है एक्सप्लेन करना। चलते आगे। अग्नि स्तंभ आसन। अग्नि स्तंभासन उर्फ अर्ध पद्मासन। देखो, अर्ध पद्मासन में है। ठीक है। पूर्ण पद्मासन क्या होता है? लोटस पोज। अर्ध पद्मासन। ठीक है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स को नहीं करना चाहिए, है ना। और इसमें क्या है हमारे, आप बताओ, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। आप बताओ इसमें क्या क्या फायदे मिलेंगे बिना इसको रीड किए हुए। देखो अभी बताना आप, है ना। एक मुझे अभी भी जस्ट फायदा याद आ गया इसका, एक जस्ट अभी भी, है ना। देखो पीसीओडी, ओवरी सिस्टम, वेट लॉस है। ठीक है। वेट लॉस तो होता ही होता है। ठीक है। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि नमस्कार मुद्रा में चल रही है। ठीक है। तो इट इज़ मेनली फॉर द अनाहत चक्र एक्टिवेशन। अनाहत का सेंटर के सेंटर ऑफ योर चेस्ट। ठीक है। चेस्ट के बिल्कुल बैक साइड में होता है स्पाइनल कॉर्ड में अनाहत चक्र। वो आपका बैलेंस होता है इसमें। ठीक है। बैलेंस मतलब फिर आपका जो माइंड होता है ना, आप दूसरों को रीड कर सकते। जब आप शांत हो गए ना, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, ये ज़रूरी है जाना। जब आप शांत हो गए यहाँ पे, अनाहत चक्र आपका एक्टिवेट हो गया, तो ऑटोमेटिकली आप दूसरे के माइंड को रीड कर सकते हो। इट्स वेरी गुड आसन। ठीक है। सो अग्नि स्तंभासन आपके सप्त चक्रों का एक्टिवेशन है ये बेसिकली। तो अग्नि स्तंभ मतलब अग्नि कहाँ पे? आपके मूलाधार चक्र में। फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर। मैं चक्रों का भी एक वीडियो लॉन्च करूंगा आपका, धीरे धीरे। टाइम कम मिल पा रहा है थोड़ा सा, मगर लॉन्च करूंगा। ये वीडियो भी काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी के, और मूलाधार टू सहस्त्रार चक्र। ठीक है। सारे बैलेंस होते हैं। मेनली कौन है? अनाहत चक्र। इस आसन में अनाहत चक्र और मूलाधार चक्र। ठीक है। तो हर आसन में आपके सारे चक्र एक्टिवेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सूर्य नमस्कार के लिए आपकी क्या होता है? सब चक्र आपका एक्टिवेशन होता है। तो सेम इस आसन में भी ये है। ठीक है। अग्नि स्तंभ आसन बैठ करके किए जाने वाले आसन में है। चलते हैं आगे। नाउ कौनचा आसन। कौनचा? कौन सा? कौन सा नहीं, कौनचा। क्रौंचा आसन। क्रौंचा आसन। एक पाँव को ऊपर उठेगा, अपोजिट हैंड से आप पाँव को पकड़ेंगे, मेनली फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी। टूटा फूटा जैसे करें वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टारगेट है ही, ऐसे होता है। ठीक है। टारगेट है। ये साइड व्यू है जो हमारी पूजा अग्रवाल कर रही है, मुंबई की बहुत ही एक्सपर्ट योगा टीचर है। और ये एक
डमी पिक है जो फ्रंट पोस्चर में आपको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। एल शेप में आपकी बॉडी है, एल शेप में, यहाँ पे भी क्या आपकी एल शेप में आपकी बॉडी है। मैं वेरी मच फॉर द वेट लॉस। पेट आपका कैसे आएगा, ऐसे वी शेप बॉडी होती है जिम में आप करते हो, ठीक है। वेरी हेल्पफुल इन योर डाइजेशन, वेरी हेल्पफुल इन योर कंसेविंग प्रॉब्लम, एवरीथिंग। देखो मुस्कुराता बेचारा है, ये पहचान होती है ना इंस्ट्रक्टर की। Flexibility, muscle toning, reproductive organs remains always remain healthy. Everyone can do even with support. Only thing is need to give message to your mind. भाई ये तो हमसे नहीं होगा यार, ऐसे कैसे हो सकता है यार, नहीं। अपने माइंड को सहा दो पहले, होगा, कैसे नहीं होगा, ज़रूर होगा, ठीक है। वो होगा तो फिर मज़ा भी आएगा। आप कर गए ना तो आप भीड़ से अलग हो जाओगे, और भीड़ से अलग होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है दोस्तों, तरीके से, ठीक है। चलिए, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ आस्क इन कमेंट बॉक्स। देखो लिख रखा है, तो इस आसन के अनगिनत फ़ायदे हैं, अनगिनत। यहाँ तो मैं कितना एक्सप्लेन करूँ, ये आपको मुझसे पूछना पड़ेगा। शायद ये फ़ायदा होता है क्या फिजिकली, ये फ़ायदा होता है क्या स्पिरिचुअली, ये फ़ायदा होता है कि इसके मेडिटेटिव बेनिफिट्स भी, इसको जब आप इसको ध्यान लगा के करोगे ना। देखो ध्यान योग केंद्र, ठीक है, द राइट वे ध्यान लगा के करोगे तो ही फायदा मिलेगा दोस्तों। करना नहीं है, ध्यान लगा के करना है। अच्छा, वार्म अप से करें बिना वार्म अप के करें। अगर आपके अंदर एक क्या कहते हैं ना कि एक बहादुरता है, बहादुरता बोल दिया मैंने बात, इफ यू आर वेरी ब्रेव, बिना वार्म अप के स्ट्रेच करना है एक बार तरीके से। बोल तो रहा हूँ, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप करते हो तो आपका शरीर अच्छा बनता है, और वार्म अप के बाद तो कोई भी कर लेगा, ठीक है। चलते हैं आगे। मरीचाय आसन, मारीचाय आसन, 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप आपका ये है, मारीचाय आसन का, मारीचाय पोज का। एक पाँव आपका ऐसे रहता है, दूसरा पाँव आपका ऐसे रहता है, ये तो कॉमन चीज़ है। कैसा पाँव, एक पाँव आपका सेम फ्रंट में भी है, वही पाँव आपका, ध्यान से देखना दोस्तों, वही पाँव आपका क्रॉस में भी है। पहला पोज, दोनों पाँव स्ट्रेट, एक पाँव आपने फोल्ड कर लिया, हाथों को पीछे लिया और आगे झुक गए। अब हाथों के पीछे ले जाने में कहीं कईयों के लिए महाभारत होगी, नहीं जाएंगे। दूसरे पोस्चर में क्या है आपके, सर ये तो पूर्ण मत्स्येंद्रासन हो गया। हाँ, अभी नाम अलग अलग है, वो अलग होता है, पूर्ण मत्स्येंद्रासन ये अलग है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है श्वासों का। और फिर तीसरा आपका ये हो गया, मतलब पाँव आपका, शायद ये पिक मैंने गलत ले ली थोड़ी सी शायद, हाँ ये यहाँ पे गलत हो गया, माफ़ी चाहूँगा। जब पाँव क्रॉस होता है, ये तो आपका हो गया पूर्ण मत्स्येंद्र आसन, और जब आपका पाँव एक ही जगह है पाँव के, तो वो हो गया आपका मारीचाय आसन, ठीक है। फिश पोज, सेम, सेम साइड लेग, क्रॉस नहीं करना है। क्रॉस करते ही हमारा क्या हो जाएगा, ये मत्स्येंद्रासन। इट इज़ वेरी गुड फॉर द डायबिटीज़। क्यों, जैसे ही आप ये क्रॉस करोगे, आपका जो पूरा प्रेशर आके पैनक्रियास पे पड़ता है, जहाँ से इंसुलिन स्त्रावित होता है, वहाँ से आपकी डायबिटीज़ भी सही होता है, ठीक है। और ये हो गया मारीचाय आसन। किस किस को नहीं करना है, देखो दोस्तों, वैसे तो सिंपल सा आसन है, सभी कर सकते हैं, मगर फॉर अ कॉशियस, फॉर अ प्रिकॉशन, अर्थराइटिस के पेशेंट्स ना करें। करें तो किसी एक्सपर्ट योगा टीचर के प्रेजेंस में ही करें, ठीक है। क्या होगा इससे बेनिफिट, टमी आपका फ्लैट होगा, रिमूविंग वेस्ट टीयर्स, जो कमर के जो घेरे होते हैं ना, वो उससे कम हो जाएंगे आपके, होंगे, बिल्कुल होंगे। कमर के घेरे आपके कम, अगर आपने इसको मेंटेन कर लिया 3-3 मिनट तो बिल्कुल होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पद्म आसन, मस्त, रिकमेंडेड। इसको कर डाला तो लाइव जिंगा डाला, ठीक है। इसको अगर 3 मिनट के लिए साथ डाला ना पद्मासन को, लोटस पोज, मस्त आसन है, मेडिटेटिव आसन भी है, ध्यानात्मक आसन है, एंग्जाइटी रिलीज करता है, और ये आपको कहते हैं ना कि बुढ़ापे से आपको ये उस पे ले जाता है, यौवन पे, यंग कर देता है बिल्कुल, अगर ये आपने कर लिया तो। 3 तरीके से होता है, बता देता हूँ। पहले तरीके में नीज आपके बिल्कुल स्ट्रेट आते हैं, दूसरे तरीके में आपकी एड़ी आपके नीज के पास में मिल जाती है, मूल द्वार के पास में, ठीक है। स्टेमिना बढ़ता है, जितने फायदे गिनाए जाए ना इस आसन के, उतने ही कम है। खूब रिसर्च चल रही है अभी तक इस आसन पे, है ना, पद्मासन पे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या समझना है, क्या आपको चाहिए, तो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे आगे, ठीक है।
चलते हैं अगला आसन हमारा परिव्रत सूर्य यंत्र आसन। परिव्रत सूर्य यंत्र आसन, कंपास पोज। ये किसके लिए है? फॉरेनर्स के लिए। इंग्लिश मैंने देखो सारे नाम दे दिए यहाँ पे। फॉरेनर्स को आप सिखाओ कि वो नहीं समझते व्हाट इज परिव्रत सूर्य यंत्र आसन। मैम इट्स कंपोज पोज। ओके, कंपास पोज। ओके, कंपास पोज। सो व्हाट इज द need of this compass pose? Can you please elaborate the benefits of this? Of course मैम we can. So आपको आना चाहिए इंग्लिश में भी, ठीक है। एवरीवन कैन डू। चलिए, तो आपने पहले ही बताया था कौन सा, ये रहा। देखो देखो देखो, बताते हैं, वापस आते हैं। अरे आजा, ये रहा ना क्रंच आसन। दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ? परिवृत सूर्य यंत्रासन और क्रंचासन में हाथ की पोजीशन देखो, ठीक है। हाथ की पोजीशन मेन चीज़ वो है। तो हर आसन के पर्यायवाची भी होते हैं। और हल्का जैसे आपने दंडासन किया और आपने पश्चिमोत्तानासन किया, हाथ की पोजीशन होगी ना जो रिजिड है ना, वो तो आप आ जाएंगे दंडासन में। और जो आपके फ्लेक्सिबल है वो पश्चिमोत्तानासन कर लेंगे। तो यहाँ पे एवरीवन मस्ट डू स्लोली स्लोली। ध्यानात्मक आसन आगे, ठीक है। चलते हैं आगे। नाउ ये खड़े कर पाओगे ये? हनुमान आसन 180 स्प्लिट हो पाएगा? प्रैक्टिस करना दोस्तों। अगर एक कर लिया ना दंडासन, सॉरी हनुमान आसन, हमेशा यंग रहोगे। ऑलवेज हनुमान जैसी शक्ति, यंग, ठीक है। संकट मोचक नाम त्योहारो, कौन नहीं जाना था जग में कभी संकट मोचक नाम त्योहारो। और अतुलित बल धाम, अतुलित बल आ जाता है शासन से आपके अंदर। अतुलित मतलब जिसका कोई सानी ना हो। अतुलित बल धामम हेम शैला भदेहम तनुजवन कृशम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेन करेंगे, इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। ये हूँ मैं आपके सामने। थैंक यू मेरी फ़ोटो को लाइक करने के लिए। अब तो लाइक कर देना, ठीक है। ये मैडम है हमारी, इनके हाथ देखो। मैंने 2 फोटो इसलिए ली हैं, अगर आपसे ऐसे नहीं हो पाता है तो आप हाथों को नीचे टिका देना अपने। पाँव ऐसे रख सकते हो, मगर मैं कहूँगा कि ज़्यादा रिकमेंडेड इस ये पोस्चर है। क्या आपके जो पाँव के तलवे हैं ना, देखो जो हील्स है, मैं देखो बहुत बेसिक्स पे ध्यान देता हूँ। छोटी छोटी बातों पे हो सकता है आपको बोर करे, मगर आपके जो क्लाइंट्स होंगे ना वो बहुत समझदार हैं, उनको अच्छा लगेगा कि हटके क्या है भाई। इतना एक्सप्लेन कर दिया, अब उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं एक्सप्लेनेशन में, तभी तो एक अच्छी योगा इंस्ट्रक्टर कहलाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पीछे के नीज आपके इसमें बिगड़ ना जाए इस पोर्शन में। हो सकता है, आई कांट से, हो सकता है नीज प्रॉब्लम शुरू हो जाए, मगर जो मैंने कर रखा है उससे अगर आपकी नीज प्रॉब्लम भी होगी ना वो भी सही हो जाएगी 100%। मेरे पास कई टाइकवांडो के स्टूडेंट्स भी हैं, मार्शल आर्ट्स के, उनके नीज लिगामेंट्स टूट गए इस आसन के थ्रू, मैंने सही करवा दिया। बिल्कुल, मैं खैर मैं कौन होता हूँ? वो तो ईश्वर है, ईश्वर प्राणिधान है। ईश्वर को समर्पित कर दो हर चीज़, है ना। तो हर चीज़ में योग है, योग से हुआ है, हमसे नहीं। हम तक एक जरिया मात्र है। बजरंग आसन, हनुमान आसन करने का तरीका कैसे होता है वो आपको बताया जाएगा, क्योंकि इसका एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत ही अच्छा है, बहुत रिकमेंडेड है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, ये तो खैर टारगेट है आपका। चलते हैं आगे। सुप्त वज्रासन स्पेशली फॉर द डाइजेशन। 3 पॉजेज हैं। देखो कितनी प्यारी फोटो है ना। हंसते हुए करना है ये, सिंबलाइज करता है हंसते हुए करो। देखो बैकग्राउंड भी वैसे ही लिया है कि एंजॉय करते हुए करो। और सॉरी, अच्छा स्लाइड भी ऑफ हो गया। ओके, लास्ट आसन है दोस्तों। सो गैस्ट्रिक इश्यूज के लिए मेन है। लेग स्टेमिना बढ़ता है, थाइस की वो कम होती है, आपकी बर्ड्स और थाइस बिल्कुल बैलेंस में आते हैं, कमर सही हो जाती है, और आपके क्या बोलते हैं, आपके सप्त चक्र एक्टिवेट होते हैं। इससे आपके डाइजेशन इश्यू, आपको आपको अनिद्रा की शिकायत है, इंसोम्निया, आपके बैक पेन की शिकायत है, आपके थाइस दुखती है, आपके नीज पेन की शिकायत है, आपके माइग्रेन है, आपके क्या बोलते हैं ये अपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। अरे दोस्तों, सारी प्रॉब्लम सुप्त वज्रासन से सब सी हो जाएगा आपका, सब कुछ, है ना। मेंटेन कर लो बस एक बार। मेंटेन करने में महाभारत है मगर इसके, है ना। मज़ा आ जाएगा मगर आपको मेंटेन करते हुए। तो दोस्तों, आप यहाँ पे हमारी स्टार्ट खत्म होती है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड
डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, डू कमेंट कि ये समझ में नहीं आया, ये समझना है. वी आर देयर टू असिस्ट यू फॉर दैट. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.